महाभारत का वो पन्ना, वो काला अध्याय जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। आज हम उसी से जुड़े एक सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे जहन में उठता है, आखिर द्रौपदी का वस्त्रहरण क्यों हुआ? जरा सोचिए, एक ऐसी राजसभा जहां कौन नहीं था। भीष्म जैसे ज्ञानी थे, द्रोण जैसे गुरु थे और पांडव जैसे महावीर भी। मतलब धर्म और वीरता के बड़े बड़े स्तंभ वहां मौजूद थे। तो फिर ऐसे में एक महारानी का भरी सभा में इतना बड़ा अपमान, ये हुआ तो हुआ कैसे? इस पूरे विनाश की, इस पूरी त्रासदी की जड़ें जानते हैं कहाँ थी? एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले खेल में, चौसर का खेल। तो चलिए इसी खेल के पीछे छिपी साजिश को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं धोखे के इस खेल की, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। असल में यहां दो बहुत अलग सोच, दो ताकतें आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी कौरवों की वो जलन, वो ईर्ष्या जो उनके अंदर सुलग रही थी, और दूसरी तरफ थे पांडव जो अपने क्षत्रिय धर्म और सम्मान के कोट से पूरी तरह बंधे हुए थे। तो हुआ ये कि दुर्योधन ने अपनी ईर्ष्या का एक जाल बिछाया और युधिष्ठिर अपने उसी सम्मान और अभिमान के चलते सीधे उस जाल में जाके फंस गए। उस जमाने का एक नियम था, एक कोड ऑफ कंडक्ट कह लीजिए, कि एक क्षत्रिय चौसर के खेल की चुनौती को कभी मना नहीं कर सकता। बस यही वो एक सिद्धांत था जिसने युधिष्ठिर को मजबूर कर दिया। और ये बात हमें ये भी सिखाती है कि कैसे कोई अच्छी बात, कोई गुण भी अगर बिना सोचे समझे, बिना विवेक के इस्तेमाल किया जाए तो वो सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। और अब कहानी उस सबसे भयानक मोड़ पर आती है। एक तरफ पासे फेंके जा रहे थे और दूसरी तरफ पूरी की पूरी सभा की खामोशी उस अपराध में बराबर की हिस्सेदार बन रही थी। हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सब कुछ तबाह करने वाला था। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी सारी धन दौलत, अपना पूरा राज्य सब दांव पर लगा दिया, वो हार गए। फिर उन्होंने अपने चारों भाइयों को दांव पर लगाया, वो भी हार गए। इसके बाद उन्होंने खुद को ही दांव पर लगा दिया और आखिर में वो दांव लगाया गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और बस इसी पल मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए उस भरी सभा में ले आया। यह सिर्फ एक शारीरिक हिंसा नहीं थी, नहीं, ये एक रानी के सम्मान पर, एक स्त्री के वजूद पर एक बहुत ही क्रूर हमला था। और इसी पल ने आगे होने वाले उस महाअपराध की नींव रख दी थी। और वो पांचों पांडव, अपनी वीरता के लिए जिनका नाम था, वो सब खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और वो गुरु, द्रोणाचार्य जैसे गुरु जिनका काम ही धर्म की रक्षा करना था, वो भी चुप रहे, एक शब्द नहीं कहा। और सभा के सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी पितामह भीष्म, वो भी बस देखते रहे, कुछ नहीं बोले। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब चुप क्यों थे? भाई सबके पास अपने अपने कारण थे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे, द्रोण वो तो हस्तिनापुर के कर्मचारी थे, अपनी नौकरी से बंधे थे, पांडव अपने बड़े भाई के आदेश से बंधे थे, और बाकी पूरी सभा वो कानून के दाव पेच में उलझी हुई थी। मतलब हर किसी के पास एक बहाना था, एक वजह थी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इंसानियत के धर्म से मुंह मोड़ने को सही साबित कर दे? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां द्रौपदी, जिसे सब एक शिकार समझ रहे थे, वो खुद सवाल पूछने वाली बन जाती है और अपने एक सवाल से वो पूरी सभा को ही धर्म के कटघरे में खड़ा कर देती है। द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल पूछा, एक ऐसा तार्किक सवाल कि सभा में बैठे बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान सब निरुत्तर हो गए। उनका सवाल था, जिस व्यक्ति ने मुझे दांव पर लगाया, क्या वो पहले खुद को हार चुका था या वो अब भी मेरा स्वामी था? देखिए, इस सवाल को समझने के लिए धर्म की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, इसका मतलब है नैतिक कर्तव्य, यानी राइचस ड्यूटी। और द्रौपदी के इस एक सवाल ने नियम कानून के शब्दों को मानने और नियम कानून की असल भावना को समझने के बीच का जो फर्क है, उसे सबके सामने लाकर रख दिया। तो अब सभा में दो तर्क आमने सामने थे। कौरवों की तरफ से कहा जा रहा था कि पत्नी पति की संपत्ति होती है, युधिष्ठिर तुम्हें दांव पर हार चुके हैं, इसलिए अब तुम एक दासी हो। लेकिन द्रौपदी का तर्क क्या था? उनका तर्क था कि जो इंसान खुद को ही हार चुका हो, जो खुद एक दास बन गया हो, वो किसी और चीज का मालिक कैसे हो सकता है? एक दास की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती तो फिर पत्नी कैसे हो सकती है? तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक घटना का नतीजा क्या निकला।
हम सब जानते हैं कि एक दैवी शक्ति ने उस दिन द्रौपदी के सम्मान की रक्षा तो कर ली, लेकिन उस दिन जो अन्याय हुआ उसने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीज बो दिए थे। ये एक ऐसा जख्म था जो कभी भर नहीं सकता था और जिसका बदला एक दिन लिया ही जाना था। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो क्या सामने आता है? यहां पर हमें धर्म की 4 बड़ी नाकामियां देखने को मिलती हैं। पहली, अभिमान यानी ईर्ष्या से भरी चुनौती को स्वीकार कर लेना। दूसरी, लत, खेल के जुनून में अपना सारा विवेक खो देना। तीसरी, निष्क्रियता, मतलब अच्छे लोगों का चुप रहकर सब कुछ देखते रहना। और चौथी, कट्टरता, यानी कि बनाए गए नियमों को इंसानियत और गरिमा से भी ऊपर मान लेना। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कहीं अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना महज एक विकल्प है या फिर अपने आप में एक अपराध? हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमें इस सवाल